upper middle class. The budget is beneficial to the middle class because they get a benefit of 17,500 rupees from a tax viewpoint. But the budget should not be looked at only from the benefit of tax. The budget should be looked at in terms of the growth of the economy. If the India grows, the middle class grows. If India grows, the middle class benefits. So this budget will make India grow and the middle class will benefit. Like say job creation has a key focus area in this budget, like the internship thing where the certain amount will be paid. No, there are many schemes of employment. There's a scheme for those getting employed for the first time where the government will pay money up to 15,000 in 3 installments. There's a scheme where the EPFO contribution will be for both employer and employee will get benefited. That's for the manufacturing sector. And thirdly, for those getting jobs, where jobs are being created, the employer will get benefit of 3,000 rupees for a period of 2 years. So these are very forward-looking measures in terms of employment-linked incentive for, across the board. In addition to all this, there's a focus on tourism, there's a focus on industrial corridors, there's a focus on urbanization and MSMEs which will create jobs. So huge focus, huge focus. The highlight of this budget is job creation. ये बजट खास है. देखिए बजट खास है क्योंकि ये प्रगति का बजट है, पर इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर बड़ा फोकस है और जॉब क्रिएशन जो बहुत बड़ा लक्ष्य है इस गवर्नमेंट का, उसने कई स्कीमें इस बजट में आई हैं जिसमें एम्प्लॉय को बेनिफिट, पहली बार जिनको नौकरी मिलती है या जो नए लोगों को मिलती है उनको एम्प्लॉयर को 3,000 रुपये 2 साल तक के लिए मिलेंगे. और इसके अलावा MSME, टूरिज़म, आपका नए अर्बनाइजेशन पर काफ़ी फोकस है कि 100 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे और 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे नई सिटीज़ के आसपास और 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अप्रूव किए गए हैं. तो इन सबको मिलाकर अगर आप देखते हैं तो नई जॉब्स जो निकलेंगी वो अच्छी जॉब्स होनी चाहिए. वो केवल कृषि क्षेत्र में नहीं बल्कि अर्बनाइजेशन के क्षेत्र में होनी चाहिए, वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में होनी चाहिए. वो ये बजट नई जॉब्स बनाता है और अच्छी क्वालिटी जॉब्स पर फोकस करता है. हर बजट के बाद एक आम चर्चा होती है कि कोई कभी कहते हैं मिला, कोई कहता नहीं मिला, कुछ नहीं मिला. सर इस बार क्या है? देखिए आप कभी बजट को एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की तरफ से मत देखिए. अगर पूरा बजट इकोनॉमी को बढ़ाता है तो मिडिल क्लास भी बेनिफिट करेगा. वैसे इस बजट से मिडिल क्लास को जो टैक्स का बेनिफिट है वो नए स्लैब से करीब 17,500 रुपए का है. पर मेरे विचार से जब पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सबसे पहला बेनिफिट तो उसको मिडिल क्लास से ही मिलेगा. स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिल रहा है, स्पेस इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा है, पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा है. करीब 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जाएंगे. उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? सारा मिडिल क्लास को ही तो मिलेगा. तो मेरे विचार से ये बजट ऐसा बजट है जो ग्रोथ का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, प्रोग्रेस का हो, इनोवेशन का बजट है, रिसर्च का बजट है. ये भारत को आगे ले जाता है. हो गया.